एक मौलवी ने चरसी को मस्जिद में वजू करते देखा तो पूछा, ओए चरसी तू यहाँ? चरसी झट से बोला, सही मिर्चें तो आपको तब लगेंगी जब मुझे जन्नत में देखोगे। एक फैसलाबादी सऊदीया जाने लगा तो अपनी बेगम से बोला, मैं उधर से पैसे भेजूंगा तो तुम जोड़ती रहना। बेगम आगे से कहती है, क्यों तुसी पाटे भेजने ने? मिरासियों का दादा मरने वाला था। सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे। माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा पोली पोली ढोलकी ना बजा लइए। एक बादशाह मर गया। उसके जनाजे पर लाखों का हजूम देखकर सरदार बोला, आज अगर बादशाह जिंदा होता तो अपने जनाजे पर इतने ज्यादा लोग देखकर कितना खुश होता। शादी के कुछ महीने बाद ससुर अपने दामाद से बोला, और सुनाओ राशिद, घर में सब ठीक ठाक हैं? राशिद इंतहाई बेबसी के साथ बोला, साडी गल छड्डो, तुहाडे घर ते सुकून है ना? एक आदमी की बीवी बहुत मोटी थी। दोनों में लड़ाई हो रही थी। पड़ोस में से औरत कहती है, मत लड़ो, मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं। मियाँ ने जवाब दिया, वो गाड़ी क्या खाक चलेगी जिसका एक पहिया मोटरसाइकिल का और दूसरा ट्रैक्टर का हो। पप्पू, अम्मी आप तो कहती थी कि परी उड़ती है, फिर साथ वाली आंटी नबीला क्यों नहीं उड़ती? अम्मी, बेटा वो परी नहीं है। पप्पू, लेकिन पापा तो उसे परी कहते हैं। अम्मी, लै पुत्र फिर आज शाम नू उड़ेगी ते नाल तेरा प्यो भी उड़ेगा। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बाबा, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। एक मिरासी जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गया। सरदार जी, ये मेरी सीट है। मिरासी, मैं पहले बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सबने कोशिश कर ली मगर वो नहीं उठा। करीब बैठे एक शख्स ने मिरासी के कान में कुछ कहा और वो उठकर अपनी सीट पर चला गया। एयर होस्ट हैरान हो गई और पूछा, आपने ऐसा क्या कहा? आदमी, मैंने कहा ये सीट दुबई जा रही है, पंजाब वाली वो दूसरी सीट है। 70 साल का बाबा अपनी बीवी से, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा। बीवी, आराम नाल बैठ जा, दंदा नाल रोटी तेरे कोलों तोड़ी नहीं जाती, वड्डा आया तारे तोड़न वाला। डॉक्टर, क्या मसला है आपका? मरीज, पतले मोशन लगे हुए हैं। डॉक्टर, कितने पतले? मरीज, बहुत पतले। डॉक्टर, फिर भी कितने पतले? मरीज, इतने पतले कि आप इससे गोलगप्पे खा सकते हैं। डॉक्टर, लख दी लानत है तेरे ते। सरदार को ड्रिप लगी हुई थी। जब ड्रिप खत्म होने लगी तो सरदार ने अपने भाई से कहा, जाओ सिस्टर को बुलाकर लाओ। वो गया और 3 दिन बाद पेशावर से अपनी बहन को ले आया। सरदार की बीवी उसके ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी हुण की करोगे? सरदार, करना की ये, हुण गड्डी आप चलावांगा। एक शेख साहब का घर 12वीं मंजिल पर था। एक दिन अपनी बालकनी में खड़े होकर जेब से अपना बटुआ निकाला तो एक 10 रुपए का नोट हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। शेख साहब बिजली की तरह तेजी से सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचे और गार्ड से पूछा, यहाँ मेरा 10 रुपए का नोट गिरा था, वो कहाँ गया? गार्ड बोला, शेख साहब आप जरा जल्दी नीचे आ गए हैं, वो देखें नोट तो अभी 4थे फ्लोर पर आ रहा है। बीवी, आप अपने दोस्त की बीवी के जनाजे पर क्यों नहीं जा रहे? शोहर, मुझे जाते हुए शर्म आ रही है। बीवी, अरे शर्म क्यों आ रही है? शोहर, वो मुझे अपने चौथी बीवी के जनाजे पर बुला रहा है और मैंने उसे आज तक एक बार भी नहीं बुलाया।
बीवी शोहर से, सुने मैं जब भी आपको शादी से पहले किए गए आपके वादे याद दिलाऊं तो आप हमेशा अपनी कम तनख्वाह का रोना रोते हैं। शादी से पहले क्या आपको अपनी तनख्वाह का इल्म नहीं था जो मुझसे इतने ज़्यादा वादे किए? शोहर, तनख्वाह का तो मुझे पता था, लेकिन शादी तुमसे हो जाएगी इसका यकीन नहीं था। बीवी, आप मुझे तलाक दे भी दें तो मैं फिर भी घर के दरवाजे पर बैठी रहूंगी, मगर आपसे दूर नहीं जाऊंगी। शोहर बोला, जनानी बन, नवाज शरीफ ना बन। तीन पागल बैठे बातें कर रहे थे। पहला पागल बोला, मैंने सारी दुनिया खरीद ली है। दूसरा पागल, मैंने चांद की दुनिया भी खरीद ली है। तीसरा पागल बोला, मोहल्ले का डॉक्टर ठीक कहता है कि तुम दोनों पागल ही हो, जब मैंने बेची ही नहीं तो तुमने खरीद कैसे ली? जब ख़वातीन आपस में खुसर फुसर कर रही हों तो समझ लें डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और जब आवाज़ आए कि दफ़ा करो हमें क्या लेना देना तो समझ जाएं डेटा महफूज हो गया है और अब वायरल होने के लिए तैयार है। एक सरदार को टेलीनॉर में ऑपरेटर की नौकरी मिली। पहले दिन ही इसे मारकर निकाल दिया गया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी टेलीनॉर की सिम खराब हो गई है। सरदार बोला, ते पागला जोंग दी ले ले। लड़का लड़की से, अपना दुपट्टा उठा लो, ज़मीन से घिसा जा रहा है। लड़की, दुपट्टा भी अपना फ़र्ज निभा रहा है, कोई चूम ना ले मेरे कदमों की मट्टी को, इसलिए नशा नात मिटा रहा है। लड़का, ओ बादशाह सलामत की औलाद, आगे गोबर पड़ा हुआ है। एक मौलवी की माशूक बन गई। मौलवी एक दिन मुलाकात पर गया। लड़की ने मौलवी साहब का हाथ पकड़ा और बोली, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मौलवी बोला, बस तुम अपने अब्बा को कहना कि इस बार कुर्बानी की खाले मुझे दे। मोटरसाइकिल वाला, सर जी मेरे कागजात तो पूरे हैं फिर भी चालान क्यों? पुलिस वाला, सोनिया डबल सवारी खुल गई है ते तू कल्ला ही जा रहे हैं। एक सूडानी कहता है, फरीज़ा हज की अदायगी के दौरान शैतान को कैंकरियां मारे जाने के बाद गर्मी बहुत शदीद थी और मैं बहुत थका हुआ था। मैंने देखा कि फ़ौजियों के साथ एक बड़ा कमरा था और कमरे से ठंडी हवा आ रही थी। इससे पहले कि फ़ौजी मेरी तरफ देखें मैं चुपके से अंदर चला गया। अंदर देखा और भी हाजी सोए हुए थे। मैं भी हाजियों के बीच लेट गया। 2 घंटे बाद शदीद सर्दी की वजह से मैं जाग गया। बाहर आया और एक फ़ौजी मुझे देखकर वहाँ से भागा। मैं हैरान रह गया कि ये मुझे देखकर क्यों भागा। जब मैंने वापस कमरे की तरफ पलटकर देखा तो मैं भी दौड़ना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पर लिखा था मुर्दा खाना। बाज़ औरतें ऐसा खाना पकाती हैं कि शैतान उनके शौहर के तरले कर रहा होता है। भाईजान खुदा दा वास्ता है बिस्मिल्लाह पढ़ लें, नहीं ते ए खाना मैनू खाना पैना जे। टीचर, बारिश के साथ बिजली क्यों चमकती है? पप्पू, मैडम जी बारिश के साथ बिजली इसलिए चमकती है ताकि पता चल सके कि कौन कौन सी जगह सूखी रह गई है।